तो दोस्तों स्वागत है आपका एक्सेल सीरीज में जिसमें आप 30 डेज़ में एक्सेल में बनोगे ज़ीरो से हीरो इन 30 डेज़। आज ही हमारी एक्सेल की 7वीं क्लास है और इसमें हम डेटा को शॉर्ट और फ़िल्टर करना सीखेंगे। इस क्लास के हमारे 5 मॉड्यूल्स हैं। हम पहले मॉड्यूल में चलते हैं। हमारा पहला मॉड्यूल है कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना। हम पहले एक्सेल फाइल को ओपन करेंगे और फिर कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और फिर डेटा टैब में जाकर एक्सेल रिबन में शॉर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हमारा डेटा शॉर्ट हो जाएगा। हम इसका एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। जैसे कि हम इस डेटा को, ये हमारा डेटा है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी। हम इस डेटा को सैलरी के बेस पर शॉर्ट करना चाहते हैं, यानी कि सैलरी असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। हम इस पर होम टैब में जाएंगे और शॉर्ट ऑन फिल्टर पर क्लिक करेंगे और शॉर्ट असेंडिंग और एक्सपेंड एंड शॉर्ट। ये देखिए दोस्तों, हमारा डेटा शॉर्ट हो चुका है। हमारा डेटा शॉर्ट हो चुका है, जिसमें आप देख सकते हो पहले नंबर पर 10,000 सैलरी जॉन, और फिर 12,000 और फिर 12,015। ऐसे करते हमारा डेटा शॉर्ट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने मॉड्यूल 2 की तरफ। ये हमारा मॉड्यूल 2 और इसमें हम डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। पहले हम अपनी एक्सेल फाइल को ओपन करेंगे, कॉलम सेलेक्ट करेंगे, डेटा टैब में जाएंगे, शॉर्ट और अप शॉर्ट पर क्लिक करेंगे और फिर कंफर्म कर देंगे। ये हमारा डेटा है और हम इस जिसमें हमने पहले सैलरी के बेस पर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया था और अब हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। हम होम टैब में सॉर्ट और फिल्टर पर क्लिक किया और ये शॉर्ट डिसेंडिंग और एक्सपेंड एंड शॉर्ट। ये देखिए दोस्तों, हमारी सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो चुकी है और हम इसे डेटा टैब में जाकर भी शॉर्ट कर सकते हैं। हम डेटा टैब में गए और यहाँ पर शॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, डेटा शॉर्ट हो चुका है और हम यहाँ से इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी शॉर्ट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने मॉड्यूल 3 की तरफ। ये हमारा मॉड्यूल 3 है और इसमें हम डेटा पर फ़िल्टर ऑप्शन अप्लाई करेंगे। हम फ़िल्टर को इनेबल करेंगे। फ़िल्टर को इनेबल करने के लिए हम एक्सेल फाइल को ओपन करेंगे, सेल को सेलेक्ट करेंगे, डेटा टैब में जाकर फ़िल्टर पर क्लिक करेंगे और फिर सेकंड स्टेप है अप्लाई फ़िल्टर टू द स्पेसिफिक डेटा। किसी भी, यानी कि ड्रॉप डाउन एरो में से कॉलम को फ़िल्टर करेंगे, अनचेक ऑल, सेलेक्ट ऑल और ओके पर क्लिक कर देंगे। अब इसका एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। जैसे कि हमें ये हमारा डेटा है, ये हमारा डेटा है और इसमें हमें फ़िल्टर अप्लाई करना है। हम डेटा टैब में जाकर फ़िल्टर पर क्लिक कर दिया। ये हमारे ड्रॉप फ़िल्टर ऑप्शन आ चुके हैं, इनेबल हो चुके हैं। हमें इसको एम्प्लॉइज़ के बेस पर फ़िल्टर करना है। जैसे कि हमें सिर्फ़ उन्हीं एम्प्लॉइज़ को देखना है जो जिसकी आईडी ग्रेटर देन 1023 हो। ये देखिए दोस्तों, जिसकी भी आईडी 103 से ज़्यादा थी वो डेटा यहाँ पर अपीयर हो चुका है। अब मैं इसकी सैलरी के बेस पर फ़िल्टर करूँगा, यानी कि ग्रेटर देन, जिसकी भी सैलरी 25,000 से ज़्यादा है वो डेटा फ़िल्टर हो जाए। ये देखिए दोस्तों, इन दोनों फ़िल्टर्स को अप्लाई करने के बाद हमारे पास सिर्फ़ 2 ही रोज़ है, जिसमें एम्प्लॉइज़ आईडी 104 से 103 से ज़्यादा है और सैलरी 25,000 से ज़्यादा है। अब इस फ़िल्टर को रिमूव भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर क्लियर फ़िल्टर ऑन एम्प्लॉयी आईडी किया। अब हम सैलरी पर भी फ़िल्टर हटा देते हैं, क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम सैलरी। हम इसको नेम के बेस पर भी फ़िल्टर कर सकते हैं, जैसे कि हम इस पर क्लिक किया और टेक्स्ट फ़िल्टर, यानी कि बिगिन्स विद डाल देता हूँ और जिसकी भी आर से स्टार्ट होता है, जिसका नाम भी आर से स्टार्ट होता हो। हमारे पास 4 नाम हैं जो आर से स्टार्ट होते हैं, यानी कि रवि, यानी कि रानी, रवि, रोनी और रोज़ी। अब हम बढ़ते हैं अपने मॉड्यूल 4 की तरफ। ये हमारा मॉड्यूल 4 और इसमें हम फ़िल्टर को क्लियर करना सीखेंगे। मेथड 1 की मदद से फ़िल्टर डेटा सेट पर क्लिक करना, डेटा टैब पर जाकर क्लियर ऑप्शन पर क्लिक कर देना और सेकंड मेथड है टर्निंग ऑफ फ़िल्टर्स कंप्लीटली,
यानी कि डेटा सेट को सिलेक्ट करना, डेटा टैब में जाकर क्लिक ऑन फिल्टर एंड टॉगल इट ऑफ। जैसे कि मैंने ये डेटा सेलेक्ट किया, इस पर फिल्टर अप्लाई किया, फिल्टर, और अब मैं इसे आईडी के मैं इसे फिल्टर कर देता हूँ। जैसे कि मैंने एम्प्लॉय आईडी 105 से ज़्यादा वाले एम्प्लॉयज चाहिए। सो हमारा डेटा फिल्टर हो चुका है। हम डेटा टैब में गए और यहाँ पर क्लियर ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। सो ये फिल्टर हट चुका है। सो अब हम बढ़ते हैं अपने मॉड्यूल 5 की तरफ। सो ये हमारा मॉड्यूल 5 और इसमें हम मल्टीपल कॉलम्स को सॉर्ट करेंगे इन सिंगल टाइम। सो हमें पहले डेटा को सिलेक्ट करना है, डेटा टैब पर जाकर सॉर्ट पर क्लिक करना है और फिर फर्स्ट कॉलम को सॉर्ट करना है और फिर सेकंड कॉलम को सॉर्ट करना है। सो अब इसका एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने ये डेटा सेलेक्ट किया, शॉर्ट ऑप्शन पर गए, पहले मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, यानी कि नेम के बेस पर शॉर्ट कर देता हूँ, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, एक्सपेंड एंड शॉर्ट। सो ये देखिए ये डेटा शॉर्ट हो चुका है। अब मैं इसे सैलरी के बेस पर भी शॉर्ट कर देता हूँ। सो हमें सैलरी भी असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। सो अब ये डेटा नेम और सैलरी के बेस पर सॉर्ट हो चुका है। सो हम मल्टीपल कॉलम्स पर भी सॉर्ट अप्लाई कर सकते हैं।